दोस्तों, आपने दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जरूर सुना होगा। मैं 7 वंडर्स की बात कर रहा हूं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि अब इस पृथ्वी पर 8वें अजूबे की भी दस्तक हो गई है, और वो है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। जी हां, हम उसी ट्रंप साहब की बात कर रहे हैं जो कब क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, ये उन्हें भी खुद मालूम नहीं है। ट्रंप का मानना है कि पुतिन पागल हो गया है, जेलेंस्की बेवकूफी कर रहा है और जो बाइडेन तो नालायक ही है, और खुद तो ऐसे पेश आ रहे हैं जैसे पॉलिटिक्स और डिप्लोमेसी की पूरी किताब भगवान ने इनके भेजे में डाउनलोड कर दी। आज हम ट्रंप को 8वां अजूबा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ट्रंप का एक ऐसा बयान सामने आया है जिससे रूस, चीन से लेकर भारत तक हड़कंप मच गया है। ट्रंप ने कहा कि वो चीन की राजधानी बीजिंग और रूस की राजधानी मॉस्को को बम से उड़ा देंगे। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि वो बीजिंग और मॉस्को को बम से उड़ा देंगे, और यह बयान सामने तब आया है जब इसी साल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत दौरे पर आने वाले हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु। आज टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आखिर हुआ क्या है और उनके बयान के मायने क्या हैं। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डोनाल्ड ट्रंप का हैरान कर देने वाला बयान, रूस चीन को सीधे बम से उड़ाने का प्लान, अमेरिका ने भारत को भी दे दी बड़ी धमकी, सुपर पावर कर रहा बड़े एक्शन की तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर चर्चा में, उनकी नीतियां हर किसी के लिए पहेली बनी हुई है। इसी बीच ट्रंप साहब का एक पुराना ऑडियो वायरल हो रहा है जो साल 2024 का है, जब वे राष्ट्रपति नहीं थे। एक प्राइवेट डोनर्स के साथ मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे दावे किए हैं जिसे सुनकर आप भी कहेंगे कि यह व्यक्ति पागल है, और अगर पागल नहीं तो मेंटली डिस्टर्ब तो जरूर है। दरअसल वायरल ऑडियो में ट्रंप रूस की राजधानी मॉस्को और चीन की राजधानी बीजिंग पर धमाके करने की धमकी दे रहे हैं। जी हां, CNN की रिपोर्ट के मुताबिक लीक हुए ऑडियो में ट्रंप एक फंड रेजर इवेंट में कह रहे हैं कि मैंने पुतिन से कहा, अगर तुम यूक्रेन पर हमला करोगे तो मैं मॉस्को पर बम गिराकर उसे तबाह कर दूंगा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं होगा। ट्रंप कह रहे हैं कि पुतिन ने उनकी बात को पूरी तरह नहीं माना, लेकिन उन्हें 10% भरोसा तो हुआ। और इसी ऑडियो में ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को भी धमकी दी और सीधे तौर पर कह दिया कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो इस स्थिति में अमेरिका बीजिंग पर बमबारी कर देगा। इस ऑडियो में आगे ट्रंप कहते हैं कि शी जिनपिंग ने सोचा कि मैं पागल हूं, लेकिन फिर बाद में चीजें सामान्य हो गई। जी हां दोस्तों, ये बातें वायरल ऑडियो की है, और इसी को लेकर हम आपसे कह रहे थे कि ट्रंप चीन रूस पर हमले की धमकी दे रहे हैं। यह वायरल ऑडियो तब की है जब ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे। वे उस दौरान दावा किया करते थे कि अगर जो बाइडेन की जगह वे कुर्सी पर होते तो महज 24 घंटे में रूस यूक्रेन की लड़ाई रुकवा देते। हालांकि उनको राष्ट्रपति बने 24 घंटे से कई महीने हो गए, और अब उनकी पोल खुल चुकी है, क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच की लड़ाई अब तक खत्म नहीं हुई है। ट्रंप की किरकिरी हरोर हो चुकी है, और जिस तरह से उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच में सरपंच बनने की कोशिश की, इजराइल और ईरान के बीच में वो सरपंच बनने की उन्होंने एक राह दिखाई, हर किसी ने ट्रंप को जलील कर दिया। वहीं मंगलवार को ट्रंप ने पुतिन पर तंज कसते हुए कहा कि पुतिन की बातें बेवकूफी भरी होती हैं, यानी वो बेवकूफ बता रहे हैं रूसी राष्ट्रपति को, और कह रहे हैं कि मैं उन्हें पसंद नहीं करता। यही ट्रंप है। कुछ दिन पहले ये कह रहे थे कि पुतिन एक समझदार और शानदार लीडर है, यानी ये व्यक्ति कब क्या कह देंगे इन्हें खुद नहीं मालूम है। खुद भी कुछ भी इनको अक्ल ही नहीं है कि ये व्यक्ति क्या कह देंगे। इसलिए मैं इन्हें अमेरिका का नीतीश कुमार कहता हूं। ऐसे लीक हुआ डोनाल्ड ट्रंप का ऑडियो। अमेरिकी राष्ट्रपति का रूस और चीन पर दिया यह बयान न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में 2024 के फंड रेजरों के ऑडियो टेप में दर्ज है, जिसका पत्रकार जोश डॉसी, टाइलर पेजर और इसाक अंसडॉफ ने अपनी किताब 2024 में इसका उल्लेख किया है। यह ऑडियो टेप पहले सार्वजनिक नहीं किए गए, लेकिन अब यह वायरल हो गया, और जब से यह ऑडियो वायरल हुआ है हर किसी को चौंका दिया गया है। आपको बता दें कि वायरल ऑडियो में ट्रंप फंड रेजर्स में डोनर से लाखों डॉलर की मांग भी कर रहे हैं। पहले भी उनके 2024 कैंपेन से जुड़ी कई ऐसी खबरें आई थी, लेकिन ट्रंप की टीम की ओर से कभी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की गई। लेकिन अब सब कुछ वायरल हो चुका है,
और ये ट्रंप की गंभीरता पर भी सवाल उठाते हैं। सोशल मीडिया पर लोग ट्रंप को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे हैं। कोई उन्हें बड़बोला कह रहा है, तो कोई मेंटली डिस्टर्ब, तो कोई हंसी का पात्र बता रहा है। पुतिन के भारत दौरे से बौखलाया अमेरिका। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस साल भारत के दौरे पर आने वाले हैं और जल्द इसे लेकर ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से पुतिन भारत नहीं आए हैं और पुतिन के भारत आने से पहले ही भारत और रूस के रिश्तों को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक और रूस ने भारत को सुखोई 57 यानी Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट समेत कई हथियारों का ऑफर दिया है, जिससे अमेरिका बौखला गया है क्योंकि भारत ने उसके F-35 को खरीदने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। जी हां, हम उसी F-35 की बात कर रहे हैं जिसने हाल ही में भारत के केरल में दम तोड़ा है और अब वो कबाड़ में बिकने वाला है। और भारत की ओर से F-35 के रुख को लेकर अमेरिका भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है क्योंकि उसे लग रहा है कि भारत अब F-35 खरीदने वाला है नहीं, क्योंकि F-35 की पोल खुल चुकी है। और आपको बता दें, पिछले 5 साल में 9 बार F-35 क्रैश हुआ है, जो बताता है कि अमेरिका के दावे कितने खोखले हैं। भारत पर 500% टैरिफ लगाएंगे डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के करीबी अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक विधेयक पेश किया है जिसमें भारत और चीन पर रूस का समर्थन करने के लिए 500% टैक्स लगाने की बात की गई। वहीं इस बिल पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं 500% टैरिफ पर पूरी गंभीरता के साथ विचार कर रहा हूं। आपको बता दें कि यूक्रेन रूस युद्ध के बाद से रूस अब चीन का जूनियर पार्टनर बन चुका है। इसके बाद भी भारत रूस के साथ अपने रिश्ते को खराब करना नहीं चाहता। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है हमारी हथियारों को लेकर रूस पर निर्भरता। इसलिए अमेरिका टैरिफ को भारत और चीन के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है ताकि वो भारत और चीन को रूस से दूर कर सके। ग्राहम का दावा है कि उन्हें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और 84 अन्य लोगों का समर्थन हासिल है। अगर यह विधेयक पास होता है तो इससे अमेरिका और भारत के बीच रिश्ते एक बार फिर तनावपूर्ण हो जाएंगे। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर यह बिल फेल भी होता है तो भी जब पुतिन भारत आएंगे तो इसकी चर्चा फिर से तेज हो जाएगी। भारत अमेरिका के रिश्ते में बढ़ सकती है गर्माहट। अगर आज के हालात पर गौर करें तो रूसी समर्थकों का मानना है कि भारत की रूस से दोस्ती जरूरी है। इसके अलावा अगर भारत भी रूस से मुंह मोड़ता है तो मॉस्को पूरी तरह से चीन के खेमे में चला जाएगा। फिर चीन पर निर्भर रूस भारत के लिए और भी ज्यादा चुनौती बढ़ाएगा, जबकि रूस विरोधियों का कहना है कि मॉस्को अब बीजिंग पर पूरी तरह से निर्भर हो गया है, जो भारत के सुरक्षा हितों को खतरा पैदा कर रहा है। रूस की ताकत घट रही है और वो भारत की चीन के खिलाफ कोई मदद नहीं कर पाएगा। वहीं एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि भारत भले ही रूस के साथ रिश्ते को अभी कम नहीं कर सकता है, लेकिन उसे संतुलित जरूर कर सकता है। ऐसी स्थिति में भारत को कुछ बड़े कदम उठाने चाहिए। या तो अमेरिका को चीन के खतरे के प्रति आगाह करनी चाहिए, या दोस्ती बढ़ानी चाहिए, या फिर भारत को रूस पर से हथियारों की निर्भरता को कम करनी चाहिए और भारत को चीन से बातचीत करते रहना चाहिए ताकि वो रूस की निर्भरता का इस्तेमाल नहीं कर पाए। अब सब कुछ निर्भर करेगा कि अमेरिका के 500% टैरिफ वाले बिल पर मुहर लगती है या नहीं, लेकिन ट्रंप पर भी तो भरोसा नहीं किया जा सकता। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए टर्निंग पॉइंट में इतना ही। कैसा लगा आज का हमारा स्पेशल शो, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।